तो आज जो पढ़ेंगे क्या पढ़ना है, वॉज या वर का प्रयोग। वॉज या वर, हिंदी ग्रामर का वॉज या वर एक ऐसा चीज है जिसका प्रयोग बार बार होता है। वॉज या वर का प्रयोग, ठीक है। वॉज या वर क्या है अब समझना है ध्यान से। देखो वॉज या वर इंग्लिश ग्रामर में आता है, प्रयोग होता है जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। कोई भी हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो हिंदी को अंग्रेजी में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो इसका यूज होता है, लेकिन पता नहीं चलता है जो कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, ठीक है। तो वही चीज समझना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो पहचान की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था रहता है या थे रहता है या थी रहता है, तो ये क्या है, ये है पहचान। ये क्या है, पहचान है। जब भी था थे थी लगा हुआ होगा, है ना, साधारण हिंदी वाक्य के अंत में, तो वहां पे वॉज या वर का प्रयोग होता है। समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कब वॉज या वेयर होता है, तो जिस साधारण हिंदी वाक्य के अंत में था, थे या थी में से कोई एक लगा हुआ होगा, तो वहां साधारण हिंदी वाक्य में, है ना, अलग अलग रूल्स पढ़ोगे, टेंस वगैरह सब पढ़ोगे, है ना, मॉडल वर्ब पढ़ोगे तो उसका अलग होता है। बट साधारण हिंदी वाक्य के अंत की बात बोले तो सबसे पहले जो ये पहचान, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो साधारण हिंदी वाक्य जब भी आएगा तो उसमें सबसे पहले जो यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। क्या आता है, वर्ब आता है। चूंकि ये सिंपल है इस कारण से वर्ब, हालांकि इजेमार भी एक वर्ब है, मेन वर्ब भी वर्ब है। खाना पीना टहलना सोना घूमना ये भी वर्ब है, लेकिन ये अभी हम साधारण वाक्य को पढ़ रहे हैं इस कारण से। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, अब प्लस अदर वर्ड होगा। क्या होता है, हाँ अदर वर्ड होगा, ठीक है, अदर वर्ड। और ये अदर वर्ड क्या है, तो देखो अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, तो समझना है, जो एक नॉन हो सकता है अदर वर्ड में। और क्या क्या हो सकता है, तो नॉन हो सकता है, ठीक है। यहाँ अदर वर्ड में क्या हो सकता है, नॉन हो सकता है। और नॉन के अलावा यदि नॉन होता है, या दूसरी बात करें तो नॉन से पहले क्या हो सकता है, तो एडजेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, हाँ एडजेक्टिव हो सकता है। इससे पहले बहुत सारा चीज होता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में ये अक्सर आता है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में क्या होता है, तो फुल स्टॉप होता ही होता है। समझ में कुछ आया। अब देखो हम एक छोटा सा ट्रांसलेशन बोलते हैं। एक ट्रांसलेशन देखो, वह ईमानदार है। वह क्या है, ईमानदार है, समझना है, वह ईमानदार है। एक और ट्रांसलेशन ले लेते हैं, वह ईमानदार लड़का है, ठीक है, वह ईमानदार लड़का है। लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं, था थे थी, है ना जी। तो चलो हम था थे थी का रूल्स पे है हूं तो इजेमार बता चुके हैं। अब था थे थी के लिए हम कर लेते हैं, वह ईमानदार है था, ठीक है, और वह ईमानदार लड़का था। ऐसे चीज हम कह देते हैं। इसके बाद हम और बात करते हैं, तो 2 3 में है वह या वे कर लें क्या, चलो राम और श्याम कर लेते हैं भाई। राम कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए अलग अलग देते हैं ताकि पता चले, ठीक है, जो उसमें कंडीशन अलग अलग में क्या होता है। राम और श्याम हैं बहुत अच्छे लड़के थे, है ना जी। अभी यहाँ पे नहीं है, कहीं और है, मान के चलो, है ना। एक और हम बोल देते हैं यहाँ पे, राम है बहुत तेज लड़के, है ना, ये लड़का था, ठीक है, लड़का था, इस प्रकार से।
अब यहाँ पे समझो, ध्यान पूर्वक समझना है जो आखिर ये कैसे बनेगा। तो सिंपल तो है, लेकिन इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले वॉज या वर का यूज हम सीखेंगे, है ना। वॉज, देखो वॉज का मतलब क्या होता है, था थे थी। लेकिन और वेयर का मतलब भी क्या होता है, था थे थी, है ना जी। लेकिन ये कहां पे लगेगा, इसका यूज कहां होगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले बारीकी से तुम्हें क्या करना पड़ेगा जी, देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, तो समझो ध्यान से। है यहां एक चीज, वॉज का मतलब समझ लेना है एक, वॉज का मतलब क्या समझ लेना है, एक। और वर का मतलब समझ लेना है एक से अधिक। वर का मतलब क्या समझ लेना है, अधिक। समझ में कुछ आया, अधिक समझ लेना है। अच्छा, जब ये अधिक समझे तो इसमें बहुत सारा बात होता है। क्या होता है, तो देखो, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ, है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा, आए। जो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं तो आए हो जाएगा। आए माने मैं, सिंगुलर हुआ, एक हुआ, इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ। लेकिन यही हम बात करते हैं तो वी माने हम लोग, बहुत सारे हैं। और ये जो हमारा होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा जी, वी का प्रयोग। वी के साथ वर का प्रयोग होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। मतलब सेकेंड पर्सन जो सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। तो सेकेंड पर्सन यू आता है, तो यू तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। तो यहाँ पे अधिक चीज, अधिक जो वैल्यू होता है तो तुम लोग का मतलब ये समझ लेना है, यू के साथ क्या लगेगा जी, वेयर का प्रयोग होगा। तो ये सेकेंड पर्सन का चाहे सिंगुलर हो चाहे सेकेंड पर्सन का प्लूरल हो। इसके बाद अब बात आया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ देखो, सिंगुलर का मतलब एक होता है, जैसे ही, है ना, वह, है ना, सुनने वाले को, है जिस सुनने वाले नहीं बल्कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो थर्ड पर्सन होता है ना। ही हुआ, ही माने क्या हुआ, वह जो यहाँ पे है ना, उसका चर्चा चल रहा है, हम और तुम अभी बात कर रहे हो, वो थर्ड पर्सन हुआ, ही सिंगुलर हुआ। और यदि प्लूरल की बात करें तो दे क्या हो जाएगा, दे मीन्स क्या होता है, वे लोग। अच्छा, अब देखो थर्ड पर्सन जैसे राम हो गया, तो राम सिंगुलर हो गया यानी एक है, तो इसलिए यहाँ पे राम यहां लिख देते हैं राम, ठीक है। तो राम ये एक हुआ, एक नाम हुआ। लेकिन यही हम एक से अधिक बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, राम एंड श्याम, है ना जी, राम एंड श्याम, एंड लगा दो, श्याम लिख दो, राम एंड श्याम यानी एक से अधिक नाम हुआ, तो वर का प्रयोग। ये समझ लो, दिमाग में बैठा लो, जो वाज का मतलब एक, जहां सब्जेक्ट होगा वहां वाज, और वर जहां एक से अधिक सब्जेक्ट होता है वहां पे क्या होगा जी, वर होगा। ठीक है, WER वर, हाँ, दोनों का अर्थ था थे थी होता है। अब समझ लेना है यहाँ पे, अब तुम्हें यहाँ पे समझना है, देखो ध्यान से। वह ईमानदार था, तो साधारण वाक्य है और था थे थी है, इसमें नॉन नहीं है, एडजेक्टिव है, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव पड़ा होगा। तो वह ईमानदार था, है ना, तो थी होगा तो सी, और था है तो ही, तो ही। अब देखो एक है, ही माने वह, सीधी सी बात है, रूल्स भी लिखा दिए हैं, स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं। तो ही के साथ हमारा क्या होता है जी, वॉज होता है, तो ही वॉज हो जाएगा। अच्छा, अब समझ लेना है, खाते हो गया। ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, क्या होता है, ऑनेस्ट। यहाँ एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, हम अभी जस्ट बताते हैं। वह ईमानदार लड़का था, यहां भी वह है, तो हो जाएगा ही एक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग होगा, प्लूरल होगा तो वेयर का प्रयोग होगा, तो ही वॉज। अब देखो यहाँ पे लड़का, लड़का कितना है जी, लड़का मतलब एक ही, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे नॉन भी सिंगुलर ही होता है ना, बॉय, बॉय मीन्स लड़का हुआ। अब देखो लड़का एक है तो ए या एन होगा, ए मीन्स एक, इंग्लिश हिंदी में एक लिखा हुआ हो या न लिखा हो, बट इंग्लिश में ए या एन का प्रयोग होगा सिंगुलर नाउन के साथ। याद रखना, ए एन और द वहां लगता है जहां पे नॉन होता है, नॉन नहीं होगा तो ए एन द होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ही वॉज। अब देखो लड़का, ये बताए थे नॉन, और नॉन से पहले एडजेक्टिव, ये देखो एडजेक्टिव आ गया, यानी लड़का यानी नॉन का विशेषता बतलाता है, ईमानदार है, इसलिए ही वॉज। और ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, क्या होता है, ऑनेस्ट, ईमानदार। लेकिन लड़का तो एक ही है, यदि बुआ है तो यहाँ ए होता, ईमानदार आ गया इस नॉन के कारण से, तो अब साउंड आ रहा है हमारा वॉवेल साउंड,
आ और ए वाले साउंड आए, यानी ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है 5, इसका साउंड आता है अ आ हर्ष ई दीर्घी मतलब ई उ ए ओ। तो ये अ लाइन वाले और ए वाले जब भी आए उसे कहा जाता है स्वर। तो ये साउंड आया तो एन का प्रयोग हुआ। यहां नॉन है ही नहीं, नॉन नहीं है आगे, इसलिए ए या एन का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान रखना। राम और श्याम बहुत अच्छे लड़के थे। यहां देखो, यहां पे राम और श्याम दो नाम है, यानी दो नाम है, इसका मतलब प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं प्लूरल हो गया। तो राम एंड श्याम, ए एंड डी एंड भी लगा सकते हो, ये शॉर्ट में है राम एंड श्याम। यहां तो लिख दिए राम एंड श्याम, सही बात है। अब यहां देखो एक से अधिक आ गया, तो वाज एक के साथ, वेयर एक के साथ, कुछ भी याद नहीं करना किसके साथ लगता है, नहीं लगता है, एक नजर देखना होगा बस, और बाद में कुछ नहीं। वाज एक के साथ, एक से अधिक आया तो आंख मूंद के हम वेयर का प्रयोग किए। अब एक से अधिक आ गया, नॉन भी है, तो ए एन नहीं होगा, ए और एन का मतलब एक होता है, तो एक तो होगा नहीं। चलो अब देखते हैं, देखो लड़का है लेकिन बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाएगा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत सारे हैं, बॉयज हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नॉन भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो नॉन भी प्लूरल होगा, ऐसे नॉन वाले सेंटेंस में ध्यान रखना। और बाद बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर भी है, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर यहाँ पे तो सब्जेक्ट, ये भी देखो यहाँ वाज है, यहाँ भी वाज है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल हो गया, यानी एक से अधिक के लिए हुआ है। एक और है, राम बहुत तेज लड़का था। भाई राम बहुत तेज लड़का था, इसको कर लेते हैं छोटा क्योंकि जगह कम है। देखो राम बहुत तेज लड़का था, राम एक ही है, यानी यहां राम, राम और सिंगुलर है तो वर्ड भी तो सिंगुलर होता है, तो राम वॉज है। अब देखो लड़का, राम एक ही है, लड़का है, नॉन तो है बॉय, तो बॉय है, इसका मतलब ए या एन होगा। और क्या कैसे होगा, देखो बॉय से पीछे, लड़का से पीछे कुछ नहीं रहता तो यहाँ ए लगता है, अब बॉय। लेकिन यहाँ आ गया इंटेलिजेंट, क्या आ गया, इंटेलिजेंट। देखो क्या आ गया जी, रुको ना अभी सिखा देते हैं, समझा देते हैं जी। इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे बॉय से पहले इंटेलिजेंट आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे एन होना चाहिए, तो एन इंटेलिजेंट होता। लेकिन अब देखो लड़का ने खाया किस चीज को, एन को खा गया, यहाँ ए लगता तो इंटेलिजेंट ने ए को खा लिया, अब एन लगता तो एन खा लेगा, कौन खा लेगा जी, बहुत आ गया, क्या आ गया, वेरी, क्या आ गया, वेरी, यानी वेरी इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ ए लगता है इसके पीछे, लेकिन कुछ आ गया, तो अब एन लगता और भी कुछ आ गया, वेरी आ गया, तो क्या लगेगा, क्योंकि वॉवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड को ढूंढता है, तो वॉवेल साउंड क्या आ गया, यहाँ वेरी, वो मतलब आ और ए वाले आवाज नहीं आया, इसलिए ये आ गया कंसोनेंट साउंड, तो ए लगा। लेकिन यदि वेरी नहीं रहता तो एन इंटेलिजेंट होता, क्योंकि इंटेलिजेंट ई से शुरू होता है साउंड, यानी आ और ए वाले लाइन में आया तो समझ लो क्या आ गया, ये एन का प्रयोग होगा। लेकिन यहां बॉय में बॉ आया था, इसलिए यहां ए होता। लेकिन हम बताए थे जो नॉन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो पीछे, तो इसी के कारण से ए एन होता है, या तो ए होगा या तो एन होगा, ठीक है। लेकिन साउंड को ढूंढेगा सिंगुलर के लिए, जो वॉवेल साउंड आ रहा है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड होगा तो क्या लगाएंगे, आराम से वॉवेल साउंड में एन लगाएंगे, कंसोनेंट साउंड आया तो ए लगा देंगे। बस यही चीज ग्रामर का रूल्स कहता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ध्यान रखना सारा चीज है ना। अब लिखना है, अच्छा से लिखना। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।